G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले साल 2023 में भारत में होना है। 9 से 10 सितंबर के बीच अगले साल दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 50 शहरों में करीब 198 बैठकें होंगी। इस बैठक के लिए भारत बेहद उत्साहित है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। इससे दुनिया यह जान सकेगी कि क्यों भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। G20 भारत के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता विकसित करने का एक बेहतरीन मौका है। साथ ही अलग अलग शहरों में यह बैठक होने से भारत को दुनिया के सामने हमारी संस्कृति और धरोहर पेश करने का एक अहम अवसर मिलेगा। हाल ही में उदयपुर में G20 की शेरपा बैठक सफलतापूर्वक खत्म हुई, जिसका नेतृत्व भारतीय शेरपा ने किया था। इस बैठक में भारतीय शेरपा ने अपनी 20 प्राथमिकताएं गिनाई हैं। आइए जानते हैं कि कौन है भारत के शेरपा जिन पर इस अहम बैठक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन पहले जानिए कि ये शेरपा होते क्या हैं। शेरपा शब्द आपको कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। जी हाँ, यह नेपाल के प्रचलित शब्द शेरपा से लिया गया है। नेपाल में शेरपा उनको कहा जाता है जो पर्वतारोहियों के लिए गाइड का काम करते हैं। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शेरपा भी गाइड का ही काम करते हैं। G20 और G8 जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा वह होते हैं जो एक तरह से इस आयोजन को लेकर देश की सारी एजेंसियों और विदेशी एजेंसियों के बीच सामंजस्य बनाने का मुख्य काम करते हैं। चूंकि कई देशों के सैकड़ों मेहमान भारत आएंगे, उनकी सुरक्षा से लेकर कई पहलुओं पर भारत को हजारों तैयारियां करनी है। इसके लिए सभी सदस्य देशों के साथ लगातार संपर्क बनाकर रखना है और शेरपा को यही काम करना है। शेरपा की नियुक्ति भारत सरकार करती है और इस पद पर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठाया जाता है जिनके पास राजनीतिक या प्रशासनिक अनुभव हो। ये कोई भी हो सकते हैं, वरिष्ठ नेता या वरिष्ठ अधिकारी। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को भारत सरकार ने G20 संगठन के लिए अपना शेरपा नियुक्त किया है। अभी तक वाणिज्य और उद्योग, टेक्सटाइल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल G20 के लिए भारत के शेरपा थे। नीति आयोग एक सरकारी थिंक टैंक है। कांत करीब 6 सालों तक इसके CEO रहे और पिछले महीने ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ है। फरवरी 2016 में उन्होंने इसका पदभार संभाला था। 2021 में उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन मिला है। अमिताभ कांत के पास लंबा प्रशासनिक अनुभव है। केरल कैडर के 1980 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। सरकार की ओर से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चलाए जा रहे योजनाओं की सफलता में कांत का अहम रोल माना जाता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।